तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया हुआ था तो उन्हें और भी अपमानित करने के लिए उनके दोनों तरफ दो डाकुओं को भी लटकाया गया। जबकि वे डाकू थे, लेकिन हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के बाबत सुना होगा या उनके आश्चर्यजनक कार्यों को देखा होगा। तभी तो उनमें से एक ने कहा, मैं यहाँ बाइबल में से पढ़ रही हूँ, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तब उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि कितना आसान है स्वर्गलोक जाना। जीवन में जो भी अच्छे बुरे कार्य करने हैं करो, और हम भी आखिरी समय में इकरार कर लेंगे और स्वर्गलोक चले जाएंगे। लेकिन यदि हम डाकू की स्थिति को देखें तो इतनी भीड़ में से केवल एक वही व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को खुदा के रूप में पहचाना। तभी तो उसने कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। जो वहाँ खड़ी हुई पूरी भीड़ ने नहीं पहचाना, वहाँ के लोगों ने नहीं पहचाना, जबकि उन्होंने उनके वचनों को सुना भी होगा और आश्चर्यजनक कार्यों को देखा भी होगा, फिर भी आज वो वहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े थे। लेकिन इस डाकू ने सबके सामने यीशु मसीह को स्वीकार किया, कबूला, और साथ में हम देखते हैं कि फिर उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और पश्चाताप किया। तभी तो उसने कहा कि हम तो अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, यानी कि हम वाकई में गुनाहगार थे और हम उसकी सज़ा पा रहे हैं, जो अक्सर हम लोग अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि उसने ना ही केवल यीशु मसीह को पहचाना, स्वीकार किया, साथ में गवाही भी दी कि यही परमेश्वर है। और तभी उनको तीनों लोक का स्वामी समझते हुए तभी उनसे कहा कि आए यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ये नहीं मांगा कि मुझे आए खुदा अभी जिंदा कर दे, अभी नीचे उतार दे, लेकिन उसने अनंत जीवन की भीख मांगी। हम लोग होते या आज भी हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम केवल इसी ज़िंदगी की ही चीज़ों को मांगते हैं, इसी ज़िंदगी की ही प्रार्थना करते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारा मृत्यु के बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ इस डाकू ने, जो कि जीवन भर बुरे कार्य करता रहा, लेकिन आज जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसने ना इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवन की भीख मांगी। और तभी यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए हम भी इन बातों के ऊपर गहराई से सोचें और परमेश्वर को स्वीकार करें। धन्यवाद।